गुड मॉर्निंग ऑल। मैं नवल आप लोगों का मेरे चैनल फन गुरुकुल पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे RARP रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में ARP प्रोटोकॉल डिस्कस कर लिया था, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। RARP क्या है? रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। RARP किस लेयर पे वर्क करता है? नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, ARP में क्या होता था? ARP प्रोटोकॉल में अगर किसी भी होस्ट को आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस मालूम करना होता था तो ARP प्रोटोकॉल का यूज करता था। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये होस्ट A है तो इसको किसी दूसरे होस्ट का आईपी एड्रेस मालूम है, और अगर उसी दूसरे होस्ट का मैक एड्रेस मालूम करना है तो किसका यूज करता था? ARP प्रोटोकॉल का। ARP प्रोटोकॉल का यूज क्यों करता था कि अगर उसको आईपी एड्रेस मालूम है किसी भी होस्ट का तो उसको मैक एड्रेस मालूम करना है। मतलब किसी दूसरे होस्ट का अगर उसको आईपी एड्रेस मालूम है और उस होस्ट का उसको मैक एड्रेस मालूम करना है तो किसका यूज करता था? ARP प्रोटोकॉल का। RARP प्रोटोकॉल क्या है? उसके जस्ट रिवर्स है। वो क्या है? मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस को अगर रिजॉल्व करना है तो उसके लिए RARP यूज होता है। RARP में क्या होता है? RARP में क्या होता है? RARP में अगर किसी होस्ट को अपना मैक एड्रेस मालूम है, खुद का मैक एड्रेस मालूम है, और अगर उसको खुद का आईपी एड्रेस मालूम नहीं है, उसको आईपी एड्रेस मालूम करना है तो किसका यूज करता है? RARP। दोनों में डिफरेंस समझो। ARP में अगर किसी दूसरे होस्ट का आईपी एड्रेस मालूम है और उसका अगर मैक एड्रेस मालूम करना है तो ARP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। RARP मतलब अगर उसको खुद का मैक एड्रेस मालूम है और खुद का अगर आईपी एड्रेस मालूम करना है तो RARP यूज करेंगे। तो खुद का आईपी एड्रेस मालूम क्यों नहीं होगा? कई केस हो सकते हैं कि मान लो कोई पीसी आया, नया नेटवर्क में कनेक्ट हुआ और उसको उसका आईपी एड्रेस मालूम नहीं है। ठीक है, तो उसको मैक एड्रेस कैसे मालूम होगा? आपको मालूम है मैक एड्रेस क्या है? मैन्युफैक्चर के टाइम पे NIC कार्ड में पंच होता है तो हर एक पीसी को अपना मैक एड्रेस मालूम होता है, लेकिन हो सकता है उसको उसका आईपी एड्रेस मालूम ना हो। तो इस केस में RARP का यूज करते हैं। तो किस तरह से काम होता है ये समझो। अगर मान लो ये एक नेटवर्क है, ठीक है, इसमें ये नंबर ऑफ पीसी कनेक्टेड है। ठीक है, एक नंबर ऑफ पीसी कनेक्टेड है और ये क्या है? राउटर है। ठीक है, और इसके बाहर क्या है? ये और नेटवर्क है। ठीक है, अगर मान लो ये पीसी है A, इसको क्या है? अपना मैक एड्रेस तो मालूम है लेकिन आईपी एड्रेस मालूम नहीं है, तो इसको आईपी एड्रेस मालूम करना है। तो कैसे करेगा? हर एक नेटवर्क में एक क्या होना चाहिए? RARP सर्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? RARP सर्वर होता है विद इन अ नेटवर्क, जो क्या करता है? मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस बताता है। कैसे करेगा? होस्ट ए एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। ठीक है, होस्ट एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और ये एप्लीकेशन लेयर है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये नेटवर्क लेयर है, ये डेटा लिंक लेयर है और ये फिजिकल लेयर। ठीक है, तो अगर इसको अपना आईपी एड्रेस नहीं मालूम है तो ये अपना आईपी एड्रेस जब ये रिक्वेस्ट जनरेट करेगा तो आईपी एड्रेस क्या भेजेगा? नेटवर्क लेयर पे 0.0.0। ठीक है, 0.0.0 क्या बताता है? ये बताता है व्हाट इज माई आईपी। 0.0.0.0 क्या होता है? ये रिक्वेस्ट होती है RARP सर्वर के लिए कि मुझे आईपी एड्रेस नहीं मालूम है, मुझे अपना आईपी एड्रेस जानना है। ठीक है, व्हाट इज माई आईपी। ठीक है, डेटा लिंक लेयर पे क्या करेगा? ये रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है इस तरह से, नेटवर्क लेयर पे आया वो आईपी एड्रेस ये ऐड करेगा। डेटा लिंक लेयर पे क्या करेगा? ये अपना मैक एड्रेस ऐड करेगा, तो मैक एड्रेस ऑफ A और आईपी एड्रेस 0.0.0.0। ठीक है, और क्या करेगा? ये रिक्वेस्ट भेजेगा। अब ये रिक्वेस्ट भेजेगा किसको? RARP सर्वर को। अब RARP सर्वर कहाँ पर है? RARP सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस क्या है, ये इसको नहीं मालूम है। तो क्या करेगा? ये ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, इसका मतलब क्या है कि ये क्या करेगा? मैक एड्रेस में क्या लिखेगा? ff.ff.ff, मतलब ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है, मैक एड्रेस क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट करेगा। मतलब विद इन अ नेटवर्क जितने भी पीसी हैं सबके पास क्या है? ये रिक्वेस्ट जाना चाहिए, क्योंकि इसको नहीं मालूम कि ये RARP सर्वर कहाँ पर। ठीक है, तो उसने ये रिक्वेस्ट जनरेट की कि मेरा मैक एड्रेस ये है, मुझे अपना आईपी एड्रेस नहीं मालूम है, और ये रिक्वेस्ट विद इन अ नेटवर्क सभी होस्ट के पास जाएगी। अब इसमें जो भी RARP सर्वर होता है, RARP सर्वर क्या करता है? एक स्टैटिक टेबल मेंटेन करता है। क्या करता है? एक स्टैटिक टेबल मेंटेन करता है, जिसमें क्या होती है? एंट्री होती है कि इस पर्टिकुलर मैक एड्रेस का ये आईपी एड्रेस है, इस पर्टिकुलर मैक एड्रेस का ये आईपी एड्रेस है।
ठीक है। और ये टेबल कैसी होती है, स्टैटिक होती है, ठीक है। तो जैसे ये रिक्वेस्ट RARP सर्वर के पास जाएगी तो RARP सर्वर क्या करेगा, इसका रिक्वेस्ट आएगी, जैसे ये रिक्वेस्ट आएगी सबके पास आएगी, ठीक है। लेकिन RARP सर्वर के पास जैसे ये रिक्वेस्ट पहुंची तो वो क्या देखेगा कि इसका IP एड्रेस क्या है 0.0.0.0, इसका मतलब क्या है, ये IP एड्रेस जानने की रिक्वेस्ट है। तो ये क्या करेगा, अपने टेबल से एंट्री देखेगा कि इस पर्टिकुलर मैक एड्रेस के लिए ये IP एड्रेस क्या है, ठीक है। तो वो एक रिप्लाई बनाएगा, वो क्या करेगा, एक रिप्लाई बनाएगा और रिप्लाई क्या होगा, यूनिकास्ट होगा। यूनिकास्ट क्यों होगा, क्योंकि इसको मालूम है कि ये रिक्वेस्ट किस मैक एड्रेस से जनरेट हुई थी। तो रिप्लाई बनाएगा, रिप्लाई में क्या होगा, ठीक है, मैक एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन और IP एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन, मैक एड्रेस ऑफ दिस RARP सर्वर, मान लो ये D है, और IP एड्रेस ऑफ RARP सर्वर, ठीक है। ये क्या आएगा, यूनिकास्ट रिप्लाई आएगा। मतलब जो रिक्वेस्ट आई थी RARP की वो क्या है, ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट आई थी, और जो रिप्लाई है वो क्या आएगा, यूनिकास्ट आएगा। यूनिकास्ट क्यों आएगा, क्योंकि RARP सर्वर को रिक्वेस्ट जिस होस्ट ने की थी उसका मैक एड्रेस मालूम है, ठीक है। लेकिन अब इसमें लिमिटेशन क्या है RARP सर्वर की, इसकी लिमिटेशन ये है कि पहली लिमिटेशन तो ये कि स्टैटिक टेबल होती है, ठीक है। मतलब जितने भी PC कनेक्ट हैं उतने PC के लिए स्टैटिक एंट्री होती है, ठीक है। तो अगर एट अ पर्टिकुलर टाइम अगर हम किसी PC को यूज भी नहीं कर रहे, जैसे मान लो हमारे पास अगर 100 होस्ट हैं तो 100 होस्ट के लिए हमको 100 IP एड्रेस की स्टैटिक एंट्री करनी पड़ेगी। हो सकता है कि इसमें हम 50 यूज कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो 50 IP एड्रेस क्या है, हमारे वेस्ट हो गए, उनकी हमारी एंट्री वो हमको असाइन तो करनी पड़ेंगे क्योंकि हमको स्टैटिक एंट्री करनी है, तो वो IP एड्रेस क्या हो गए, वेस्ट हो गए। दूसरा क्या है, दूसरा आप देख रहे हो कि जो ये रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट हो रही है विद इन अ नेटवर्क। मतलब कि अगर मान लो ये एक नेटवर्क है तो इस नेटवर्क में अगर जो भी PC कनेक्ट है, ठीक है, तो अगर उन PC को, अगर इस PC को अपना मैक एड्रेस मालूम है और IP एड्रेस मालूम करना है तो ये PC इस RARP सर्वर का यूज नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये रिक्वेस्ट देख रहे थे आप विद इन नेटवर्क ब्रॉडकास्ट हो रही थी। मतलब हर एक नेटवर्क के अंदर क्या होना चाहिए, एक RARP सर्वर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, क्योंकि RARP सर्वर क्या है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ये विद इन नेटवर्क काम कर रहा है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि अगर एक राउटर से अगर ये नंबर ऑफ नेटवर्क कनेक्टेड है तो हर नेटवर्क में क्या होना चाहिए, एक RARP सर्वर होना चाहिए। RARP का यूज बहुत पहले होता था, अब RARP का यूज नहीं होता है। अब कई और कंसेप्ट आ चुके हैं, DHCP और BOOTP, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो RARP आई होप आपको समझ में आया होगा। RARP का यूज क्यों होता है, मैक एड्रेस से IP एड्रेस को रिजॉल्व करने के लिए। RARP की लिमिटेशन क्या है, एक तो स्टैटिक टेबल मेंटेन करता है, दूसरा विद इन नेटवर्क काम करता है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझको मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप उसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।